दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे, बहुत सारे शिक्षक साथियों का कमेंट आ रहा था जीओबी और एसएससी मद के वेतन भुगतान के संबंध में कि एसएससी और जीओबी के वेतन का भुगतान का क्या स्थिति है। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीओबी और एसएससी दोनों में राशि उपलब्ध हो गई है। जी हाँ, चाहे आप जीओबी मद से हों या फिर एसएससी मद से आप वेतन पाने वाले हों, दोनों मद की राशि जो है वो प्राप्त हो गई है। और जहाँ तक भुगतान की बात है तो सबसे पहले जीओबी का वेतन प्राप्त हुआ है। जीओबी का वेतन जिला में आ भी गया है, सभी जिला में 38 जिला में जीओबी का वेतन आ गया है और भुगतान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं कि जीओबी का कब तक भुगतान होगा, एसएससी के कब भुगतान होगा। तो ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप जैसे सम्मानित भाई बहनों को मिलता रहे। देखिए, जहाँ तक जीओबी का बात है तो जीओबी के शिक्षकों का भी 4 महीने से 3 महीने, किन्हीं का 3 किसी का 4 महीने से वेतन बाकी था, जिससे कि शिक्षकों में काफ़ी निराशा थी, घोर निराशा थी। वित्तीय संकट भी आके खड़ा हो गया था। देखिए, कारण कि कई तरह के काम जो है वो शिक्षक करते हैं और बैंक से लोन भी ले चुके होते हैं, उसमें उनको कटता भी है पैसा। तो ऐसे में कठिनाई हो रही थी, क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा था। तो इसी बीच में बहुत बड़ा राहत भरा खबर ये है कि जीओबी की राशि जो है वो उपलब्ध हो गया है और मई तक का, जी हाँ याद रखिए, मई तक का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रखंड में, जीओबी का मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पर वेतन का अपने पूरे में बिहार में कि वेतन भुगतान हो भी गया है। बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहाँ वेतन भुगतान हो भी गया है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका वेतन भुगतान अभी नहीं हुआ है। तो वेतन भुगतान जो है जीओबी का बात में अभी चल रहा है, जीओबी का बाद में बताते हैं एसएससी का। तो सोमवार से लेकर के मंगल बुध तक टोटल जीओबी का वेतन का भुगतान हो जाएगा। एक भी आदमी का बकाया, एक भी शिक्षक का बकाया यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए, जीओबी में पैसा लेट आने के पीछे का कारण क्या होगा, जो समझ लेते हैं इस बात को। देखिए, जीओबी में का पैसा से ही जितना भी पोशाक की राशि है जीओबी के पैसा से, छात्रवृत्ति की राशि है जीओबी के पैसा के, बेंच खरीदना है जीओबी, ट्यूबवेल लगाना है जीओबी, सारा पैसा जीओबी के माध्यम से ही खर्च होता है। तो उसमें जो खर्च हुआ ना, उसकी उपयोगिता अभी तक आज के डेट तक बहुत सारे ऐसे जिला रहा जहाँ नहीं दे पाया। अब क्यों नहीं दे पाया ये जिला जाने, लेकिन जान लीजिए कि उपयोगिता अगर समय से नहीं जा रहा है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर वाउचर तैयार नहीं होना और रफ तप ढंग से काम हो जाना, जिसके वजह से कठिनाई होती है और हिसाब बढ़िया से क्लियर नहीं हो पाता है। हम शिक्षकों को अगर विद्यालय में ऐसा स्थिति रहेगा तो तुरंत शो काउज हो जाएगा, लेकिन ऊपर में पदाधिकारी बैठे हैं तो उन पर शो काउज कौन करने वाला है। तो इसके वजह से जीओबी में जो नहीं गया उपयोगिता, तो परिणाम ये हुआ कि जो राशि गया था उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया, हिसाब नहीं मिल पाया, तो पैसा नहीं आ रहा था। तो इसलिए जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जीओबी की राशि सभी जिला को एक खाते में शो भी कर रहा है, चला भी गया है, तो अविलंब लग करके जो भुगतान करा लीजिए। नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सब जितने भी हैं ना, मंगल से बुध तक एक भी शिक्षक जो हैं वो नहीं बचेंगे। और भी बिहार के 38 जिला में बुध तक टोटल जीओबी से पेमेंट पाने वाले सभी का एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा शिक्षकों का। अब बात करते हैं एसएससी का। एसएससी की जो राशि है वो 19 मई को प्राप्त हो गया है। 19 जून को एसएससी की राशि प्राप्त हो गई है सभी जिला को और भेज दी गई है। और देखिए, जहाँ तक टेक्निकल बात था वो सब उसका समाधान हो गया। अब इसके बाद जितने भी एसएससी से वेतन पाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इतना लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। जी नहीं, इतना लंबा आपको इंतज़ार करना ही नहीं पड़ेगा और आपको समय रहते आपको वेतन मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम नियोजित शिक्षक हैं, ये मन में बात हमेशा हटा दीजिएगा कि हम नियोजित शिक्षक हैं इसलिए शायद हमें पेमेंट समय से नहीं मिल रहा है। समझ गए? ये बात को हमेशा अपने मन से एकदम निकालिएगा। ये जो है ना वो कुंठित कर देता है। कारण कि देखिए, अगर किसी समाज में किसी विशेष जाति को जाति सूचक शब्द कह के बुलाइएगा तो वो बुरा मान जाएगा वो। लेकिन वही अगर पंडित जी को कहेगा पंडित जी इधर आइए, तब वो बुरा नहीं मानेगा।
क्योंकि समाज में स्वर्ण जाति समाज से वो आते हैं, उनको पंडित जी कह के बुलाइएगा कि पंडित जी इधर आइए तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन वही जाति सूचक शब्द दूसरे नीचे वर्ग के, निम्न वर्ग के लोगों को अगर कहिएगा, बुला दीजिएगा, तो वो बुरा मान जाता है। तो आपके मन में ये बात कि हम नियोजित हैं शायद इसलिए पेमेंट आने में देर हो रही है, तो ये मन में भावना ना हटा दीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, जो सर्वे सर्वा हैं अभी पूरे बिहार के, उनका भी, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनका भी पेमेंट नहीं आया है। प्रारंभिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनका भी पेमेंट नहीं आया है, जो बीपीएससी के माध्यम से, उनको भी भुगतान नहीं हुआ है। तो ये चीज़ को आप जान लीजिए कि हम नियोजित शिक्षक हैं, शायद इसकी वजह से वेतन का भुगतान में विलम्ब हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, राशि नहीं थी तो नहीं था, हुआ था, लेकिन अब ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं होगी, और जो परेशानी झेलना था आपने झेल लिया है। तो चलिए, जितने भी एसएससी से वेतन पाने वाले हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, एसएससी से वेतन पाने वाले शिक्षकों को, कि बिल लगभग बना हुआ है, ठीक है। और अप्रैल मई का पेमेंट जो है, ये 3 महीना का जो पेमेंट है वो आपको मार्च तक का पेमेंट हो गया नियोजित शिक्षकों का। परसेंटेज का हो गया है, कुछ प्रखंड का हो नहीं हुआ है तो एक अलग बात है। तो मार्च तक होता है। अप्रैल और मई 2 महीने का वेतन जो है ना, वो जितना डिमांड किया गया था 2 महीने का वेतन तो एकदम मिलेगा, और प्रयास है कि तीसरे महीने का वेतन भी मिल जाएगा। और 2 महीने का वेतन तो अभी ही मिल रहा है आपको। बुध से बृहस्पति शुक्र तक जो है ना, यानी कि नेक्स्ट वीक में टोटल नियोजित शिक्षकों का जो एसएससी मद से वेतन पाने वाले हैं, उनको शुक्रवार तक 2 महीने का वेतन का भुगतान हो जाएगा। और इसके फिर तुरंत बाद जो है 1 महीने का और का वेतन का भुगतान, यानी कि जून का वेतन का भुगतान भी हो जाएगा। जून के वेतन का भुगतान की जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ गति से चल रही है, समझ गए। वहाँ पर आपको ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा, बहुत तेज़ गति से चल रही है। एब्सेंटी भी लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है। अभी विद्यालय बंद था इसलिए, लेकिन लोगों को कहा जा रहा है कि एब्सेंटी अविलंब आप जमा करिए। तो जैसे ही विद्यालय खुलेगा, फर्स्ट दिन ही एब्सेंटी जा कर के सभी प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी अन्य जो विद्यालय के संचालक के सभी को निर्देश दिया गया है कि आप हर हाल में 22 तारीख को जब स्कूल खुलता है तो उस दिन आ करके आप हर हाल में सारे काम को छोड़ करके एब्सेंटी को जमा कर दीजिए। कारण कि फिर उधर मुहर्रम वगैरह भी है, तो वो सब भी देखना होता है। यानी कि उसके पहले ही सारा कुछ आपका बिल्कुल एकदम पटरी पर हो जाएगा। तो चलिए, आपको ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप एसएससी से हों या जीओबी से भी हों, दोनों में से किसी से भी हों, नियोजित शिक्षक हों या गैर नियोजित शिक्षक हों, है ना, सभी का वेतन का भुगतान जो है वो हो जाएगा सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में। मंगल बुध तक तो जीओबी का हो जाएगा, और बृहस्पति शुक्र 2 दिन और ले लीजिए तो वहाँ तक सभी का। शुक्रवार तक कहने का मेरा मतलब है, ऐसे समझ लीजिए कि शुक्रवार तक एक भी ना जीओबी वाले बचेंगे, ना एसएससी वाले वेतन पाने वाले बचेंगे। यानी कि टोटल का जितना भी बकाया है वो सब हो जाएगा पेमेंट। और उसके बाद 5-6, जहाँ 5 या 6 जुलाई को 1 महीने का और का जो वेतन जो है ना, जून वाला वेतन, वो भी आपका भुगतान हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो शिक्षा जगत की खबर को जानने के लिए, और सच्ची और अच्छी और बेहतर खबर को जानने के लिए चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना, आप जैसे सम्मानित भाई बहनों को मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।